नमस्कार, आप देख रहे हैं निकाय का रण और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज आपको निकाय के रण में गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं और इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने हक में लाने की जोर आजमाइश भी चल रही है। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी है और गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की हकीकत और लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम गोरखपुर पहुंची और विकास कार्यों के बारे में पड़ताल की। तो आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम गोरखपुर के वार्ड नंबर 30 में पहुंची और लोगों से बातचीत की। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 में। खासतौर से वार्ड नंबर 30 की जनता क्या जानती है, क्या सोचती है और क्या विकास हुआ है और क्या विकास चाहती है, इसी पर बात करेंगे। खासतौर से यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। वार्ड नंबर 30 की जनता से जानेंगे, भैया किस तरह का प्रत्याशी की चयन आप लोग करोगे? हम लोग यह चाहेंगे कि जैसे वार्ड में बहुत सी मूलभूत समस्याएं लोगों के साथ होती हैं, कई मुद्दे होते हैं जहां पर नाली है, सड़क है, पेयजल है, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली, साफ सफाई, इसी को लेकर के हम लोग अपने पार्षद का चुनाव करते रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। खास तौर से 30 प्रत्याशी आवेदन किए हैं भारतीय जनता पार्टी का और उसमें एक रमेश निषाद भी नाम है। तो क्या लग रहा है कि असली भाजपाई कौन होगा, कैसा कैंडिडेट चुनना चाहिए? वैसे देखा जाए तो रमेश निषाद की छवि बहुत अच्छी है, इतनी खराब भी नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के अच्छे मालिक हैं और हम लोग चाहेंगे तो उनके जैसे व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है तो उनको चुनेंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात भी नहीं है और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अच्छी व्यक्तित्व। कैसा विकास चाहते हैं? अच्छा विकास होना चाहिए, नाली का सफाई, रोड का सफाई, ये सब होना चाहिए। यानी अगर प्रत्याशी के रूप में देखें तो किसको बेटर मानते हैं? रमेश निषाद बहुत अच्छा है। रमेश कर्मठ नेता है, कर्मठ नेता है, काम करने वाला, खान पान हर चीज कुछ। हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा, रमेश निषाद खरा उतरेंगे? अच्छा व्यक्ति है। हाँ, अच्छे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। लोगों से बढ़िया करेंगे। लोगों से बढ़िया करेंगे। अभी आपने देखा कि जिन लोगों से बात की गई है उनका मानना है कि जो वार्ड नंबर 30 के भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं रमेश निषाद, वाकई अच्छे प्रत्याशी हैं और हमारी जो मूलभूत सुविधा है, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन सब की सुविधा के लिए उनसे बेटर कोई नहीं पड़ेगा। खासतौर से जनता इस बार गोरखपुर की मूड बना चुकी है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे, ऐसे प्रत्याशी को अपने बीच में लाएंगे जो हमारी मूलभूत सुविधा की समस्याओं का निजात कराएगा। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। तो हमने आपको गोरखपुर के वार्ड नंबर 30 की हकीकत दिखाई कि कितना कार्य वहां पर हुआ है, जनता वहां पर क्या कह रही है। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि सड़कें वाकई ही पक्की करवाई गई हैं और नदी नालों की सफाई करवाई गई है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर जनता को किसी प्रकार की समस्या है तो वो समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हमारी इस रिपोर्ट में कोशिश यही है कि समस्याओं के बारे में भी चर्चा हो और चुनाव से पहले जनता का क्या मिजाज है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको आज गोरखपुर के वार्ड नंबर 30 की हकीकत दिखा रहे हैं कि कितना कार्य वहाँ पर हुआ है, जितना बजट अलॉट हुआ उसके मुताबिक कार्य हुआ या फिर नहीं हुआ और जनता को कितना लाभ दिया गया है, जनता की बातों को कितना सुना गया है। क्योंकि सीधे तौर पर ये छोटी सरकार है और छोटी सरकार कितना कार्य करती है जनता के लिए, कितना जनता के बीच में पहुंचती है, कितना जनता की समस्याओं को सुनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम वार्ड दर वार्ड कैसा कार्य हो रहा है उसकी असल तस्वीर आप सभी के बीच में पहुंचाएं और लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई हैं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि कार्य अच्छा हुआ है, विकास हुआ है और लेकिन इसके अलावा समस्याएं क्या हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो जनप्रतिनिधियों ने कितना विकास किया, जालौन से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देखी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि जनता के बीच में जनप्रतिनिधि कितना पहुंचे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब भी चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधि तभी बस जनता के बीच में निकलते हैं, उसके पहले जनता के बीच में नहीं वो निकलते और ना ही जनता की समस्याओं को सुनते। ऐसे बहुत से वार्डों में समस्याएं देखी गई हैं, लेकिन जालौन की रिपोर्ट क्या है ये हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और गोरखपुर वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर कैसा विकास होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर चुनावों को प्रभावित करने वाला यहाँ का विकास होगा। और हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता हरेंद्र। हमने आपकी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के माध्यम से जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर विकास हुआ है और इसी के साथ साथ सड़कें पक्की हैं, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन आपका कैमरा क्या कहता है, क्या है असल हकीकत? गोरखपुर महानगर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर महानगर में अभी तक 70 वार्ड थे और 10 वार्ड बढ़ाए गए हैं। चूंकि अब 80 वार्ड हो गए हैं और 80 वार्ड को लेकर के खासतौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो कमर कस के जनता के बीच में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही हैं। और कई वार्डों में तो ऐसा है कि प्रत्याशी पार्टी एक है, प्रत्याशी अनेक हैं और पार्टी किसको टिकट देगी, किसके नाम की घोषणा करेगी यह तो बाद में पता चलेगा। मगर अभी भी मिल रहा होर्डिंग पोस्टर बैनर के माध्यम से लोग लगे हुए हैं और लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और जनता से यही वादा करते नजर आ रहे हैं जी। मिथिलांचल क्षेत्र जो 10 गांव को 10 वार्ड बनाए गए हैं, तो 10 वार्ड के लोग आज पहली बार अब इस बार 2022 के इस निकाय चुनाव जो आने वाला है, निकाय चुनाव में अपना मत देंगे। पहले वो लोग ग्राम पंचायत को देते थे, अब नगर निकाय को देंगे। तो लोगों में उत्साह भी है और विकास को लेकर के लोगों का मानना है कि जब नगर निकाय हो जाएगा तो हम लोगों का विकास ही विकास होगा, क्योंकि जब महानगर से जुड़ेंगे, नगर निगम से जुड़ेंगे तो बिजली, पानी, सबकी समस्या का निजात हमें मिलेगी। क्योंकि महानगर में इस सब सुविधाओं को लेकर के सरकारी तंत्र, अधिकारी, सरकार सभी लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं वार्डों में और इसी उत्साह के साथ जनता भी उत्साहित है। और यहाँ के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जो तमाम लोग अपने अपने तरीके से लोगों को होर्डिंग बोर्ड बैनर के माध्यम से अपने लिए प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, वो तो पता तब चलेगा जब पार्टी द्वारा घोषित किया जाएगा। लेकिन ये तो सही है कि एक पार्टी से कई कार्यकर्ता खड़े हैं, अब किसको टिकट मिलेगा वो तो समय बताएगा। हरेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितने भी लोगों से आपने बातचीत की उन्होंने कहा कि विकास कार्य भरपूर हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं को भी यहाँ पर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो जनता के समक्ष आ रही हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो ग्राम प्रधान थे, ग्राम प्रधान खास तौर से लोगों पर विशेष फोकस नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को पहले मालूम था जो भी योजनाएं आई, योजनाओं के पैसे आए वो बंदर बांट हो गए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में, नालियों की समस्या, बिजली की समस्या, शुद्ध पेयजल की समस्या, तमाम तरह की समस्याओं का जो जनता कई वर्षों से झेल रही है, उससे निजात के लिए जनता भी काफी उत्साहित है कि हम नगर निगम में जब आ जाएंगे तो हमें हर सुविधा भरपूर मिलेगी। और जहां तक बात किया जाए गोरखपुर महानगर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास ही विकास का काम किया है, क्योंकि जब भी आते हैं तो करोड़ों की सौगात गोरखपुर के महानगर की जनता को, गोरखपुर की क्षेत्र की जनता को देने का काम करते हैं, चाहे वो सड़कें का हो, नाली का हो, पानी का हो, बिजली की समस्या हो या फिर शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो,
सड़कें हों, सभी तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे रहते हैं और लगे हैं और लगे रहेंगे, और जनता भी उनसे खुश है। और विकास जो कुछ जो 10 वार्ड अभी नए जुड़े हैं, 10 वार्ड को जोड़ा गया है, उसमें और विकास की गंगा बहाने के लिए जिस तरह से बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी लोगों को योजनाओं का लाभ दिया, योजनाओं से भरपूर किया है, ठीक है, आगे और भी करेंगे। हरेंद्र दुबे, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को हम सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी जयंती पर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई जा रही है और अटल बिहारी वाजपेयी की इस जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसी के साथ साथ हम आपको दिखा रहे थे कि निकाय के रण में गोरखपुर के वार्डों का क्या हाल है, कैसा विकास हुआ है, जनता वहां पर संतुष्ट है या नहीं, और हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हरेंद्र, हम चर्चा कर रहे थे समस्याओं को लेकर के और आपने बताया कि जिस तरह से बीच में चुनाव हुए थे तो उसमें ग्रामीण जनता पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या इसको लेकर के जनता में नाराजगी है? जनता में नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जनता में खुशी ये देखने को मिल रही है कि जो गांवों को नगर निगम में समाहित किया गया है, गोरखपुर महानगर का विस्तार किया गया है, वहाँ की जनता खुश है। क्योंकि नगर में लोगों का मानना है कि नगर से गांव से लेकर के नगर में अधिक विकास होते हैं। तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के जनता में उत्साह है कि अब हमारा विकास होगा। जो नालियां थी, जो सड़कें थी, जो बिजली की समस्या थी, पानी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाते थे, अब पेयजल मिलेंगे और हर तरफ से हमें विकास ही विकास मिलेगा। क्योंकि दरवाजे तक गाड़ियां मिलेंगी, पहले गाड़ियों का दरवाजे तक नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की होती थी, बच्चों को आने जाने ले जाने लाने के लिए। तो महानगर में जुड़ने का मतलब जनता के अंदर इस कदर उत्साह है कि महानगर की जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती थी वो अब इनको भी मिलेगी। थोड़ा सा कष्ट है कि जो पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में जो योजनाएं आई, योजनाएं ग्राम प्रधान जो बने वो हम देखी किए, जो उनके चहेते थे उनको जो आकर के लाभ उसका लाभ दिए, और जो चहेते नहीं थे उनको उससे दूरी बनाए। तो काफी लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। और इस समय गोरखपुर अग्रसर है महानगर के तरफ, क्योंकि मेट्रो भी आ रहे हैं और महानगरी बस भी चल रही है। हर सड़कों पर, हर चौराहे पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के लोगों को सुसज्जित करने का काम किया, विकास का काम किया, तो जनता के अंदर बेहद खुशी देखने को बस जनता इंतजार कर रही है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा कब हो और तब जाकर के कमर कस के तैयार रहेगी और अपने अपने चहेते प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी। बिल्कुल, अभी सभी को इंतजार है कि नगर निकाय के चुनावों की घोषणा हो और जल्द ही फिर प्रत्याशी इसी हिसाब से आगे तैयार हो। हरेंद्र, जो संभावित प्रत्याशी है इस बार, वो जनता के बीच में किस प्रकार के वायदों को लेकर के आ रहे हैं? क्या नए वायदे सम्मिलित हुए हैं और जो पुराने वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं? देखिए, जो प्रत्याशी जो पुराने रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, जो वो लोग अपने वादों पर कितना खरा उतरे, जनता कहीं न कहीं उनसे नाराज है। क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते, हर जनसभा में कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी, आपकी जिले की भी जब कमेटी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, बोर्ड बनेगा, तभी जाकर के विकास होगा। तो कहीं न कहीं जनता विकास से अछूती रही, उन पार्षदों से नाराज है। इसीलिए पार्षद प्रत्याशी एक एक पार्टी से
30 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी होर्डिंग बोर्ड बैनर के जरिए लगा दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम सपा से हैं, हम बसपा से हैं, तमाम पार्टियों से 30 लोगों ने आवेदन किया। असली भाजपाई, असली सपाई, असली बसपाई तब नजर आएगा जब टिकट मिलेगी, और उस आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से तरह तरह के वादे करेंगे। अभी वादा तो नहीं, लेकिन किसी के वहाँ किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो 30 प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और जो उनसे बन पड़ रही है मदद कर रहे हैं। इसमें जनता की चांदी ही चांदी नगर निकाय चुनाव में, चुनाव से पहले देखने में किसी के घर कोई भी कार्यक्रम हो रहा, चाहे जन्मदिन हो या किसी के घर ब्रह्मभोज हो या किसी तरह का शादी समारोह अभी बीते दिनों बीता है, तो लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और उनको तरह तरह के उपहार देने का काम किया। तो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए प्रत्याशियों का जो एक इस समय देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात रही कि जब प्रत्याशी को टिकट जिस पार्टी से मिलेगा, असली कार्यकर्ता वही माना जाएगा और तब जाकर के जनता अपना मूड बनाएगी और प्रत्याशी भी अपने वादों का पिटारा खोलेगा। ठीक है हरेंद्र, और इसके अलावा ये ज़रूर बताएं कि जनता की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो तो अपने तमाम वायदों के साथ जनता के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन जनता की अपनी अलग उम्मीदें होंगी। हालांकि आपने दिखाया है कि किस तरह से जनता संतुष्ट नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या ऐसी मांगे हैं जो वो अभी भी मांग रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, जनता आज जो गोरखपुर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के है, सभी सुविधाओं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको सुसज्जित कर दिया है। थोड़ी मोड़ी है समस्या, जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ थोड़ी सी कमियां भी रहती हैं। उन कमियों को जनता भी बड़े उत्साह के साथ, जैसे इनकी पानी की समस्या, वाटर की समस्या सबसे बड़ी है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर कुछ तराई इलाका पड़ जाता है और शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाते। पीने की पानी की समस्या है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है, शिक्षा की सेवा बेहतर हुई है और जो छोटी छोटी समस्याएं उसे सुसज्जित करने के लिए जनता की जो जनता का एक ही कहना है, योगी है तो मुमकिन है। जनता एक ही बात कर रही है, अगर योगी जी रहेंगे तो गोरखपुर का विकास ही विकास होगा। अगर योगी जी नहीं रहेंगे, योगी जी को हम नहीं चुनेंगे, योगी जी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा विकास जैसे पहले की सरकारों में हम उपेक्षित थे उसके बाद भी उपेक्षित रहेंगे। इसलिए गोरखपुर की जनता पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और तैयार रही है और रहेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए हरेंद्र। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर में तमाम वार्डों में किस प्रकार की तैयारी है और क्या वादे लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की क्या उम्मीदें हैं, इसके अलावा पिछले 5 साल में क्या कार्य हुए हैं, उन सभी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और गोरखपुर में जब निकाय का रण होगा तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर जनता संतुष्ट है, लेकिन अगर बदलाव होता है तो फिर सवाल यही उठेगा कि आखिरकार जब इतना विकास हुआ तो बदलाव क्यों। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीदें जनता की जो पूरी नहीं हुई, जो अधूरी रह गई, इसलिए फिर बदलाव देखने को मिलेगा अगर बदलाव होता है तो। लेकिन सभी को इंतज़ार है कि जल्द ही चुनावों की तारीखों की घोषणा हो तो फिर आगे बढ़ा जाए और जनता के बीच में उसी मुताबिक पहुंचा जाए। फिलहाल निकाय के रण में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।